हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे विद्यासागर पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया सेट है वो तीसरा सेट हम लोग देखेंगे। तीसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए है। कहता है एक तरफ वेद दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। एक देखें, कहता है कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, ऋग्वेद ऐत्रेय, देखिए ये सही है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ऐत्रेय है, ये ठीक है। नंबर दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है, शतपथ ब्राह्मण है, ये भी याद रखना है, ये सही है आपका। तीसरा है सामवेद, सामवेद का यहाँ तैत्रीय बता रहा है, तैत्रीय ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका पंचविश होता है, जबकि अथर्ववेद का क्या होता है, गोपथ, ये सही है आपका, चौथा सही है। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा कहता है, दूसरा नंबर देखेंगे तंजौर में बृहदेश्वर राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दूसरा का सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनानायक था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो उसका जो सेनानायक किसका था ये बताना है। ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक कौन था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कहता है मैथ से संबंधित प्रश्न है ये। प्रिया अपने टेबल को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 120 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% लाभ होगा। तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। चार देखें, चार का सही जवाब आप जब आप इसे बनाते हैं तो 1200 रुपया हो जाएगा। पाँचवा नंबर, रूसी यात्री निकितन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था। 5 का सही जवाब हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर सवाल, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन हैं। 6 देखें, 6 का सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, और द्वैत बाद के निम्बकाचार्य हो गए, द्वैतवाद के माधवाचार्य हो गए, अद्वैतवाद के हो गए निम्बकाचार्य। ये सब याद करें, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे प्रश्न देखें, 7वां नंबर प्रश्न कहता है अकबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला देखें आप, पहला कहता है 1585 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। तो देखिए ये गलत हो जाता है, इबादत खाना की जो स्थापना की गई थी वो 1575 में की गई थी। दूसरा कहता है 1582 में अकबर दिल्ली ही रही, ये ठीक है। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था, ये भी आपका सही है। अबुल फजल ने अनवरे सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, ये भी आपका सही है। आठवां देखेंगे, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1905 की बात हो रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी। ठीक है, और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति 1906 में बताया गया था। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। उसके बाद 9वां नंबर कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना, शेषफल का 3 गुना और शेषफल 28 है, तो भाज्य पूछ रहा है। तो 9 का सही जवाब आपका हो जाएगा 1036, 1036 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देख लेंगे 10वां नंबर सवाल। 10वां कहता है कि इसका मिलान गलत है। ठीक है, भारत नौजवान सभा भगत सिंह, ये देखिए आपका सही है। युगांतर वारेंद्र कुमार घोष, ये भी आपका सही है। अभिनव भारत बी डी सावरकर, ये भी सही है। अनुशीलन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये गलत है। ठीक है, अनुशीलन समिति जो हो जाएगा पी मित्रा, वारेंद्र कुमार घोष और जतिन नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था, ये गलत यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग 11 देखेंगे, मिलान करना है यहाँ पर भी। सन्यासी विद्रोह संबंधित है सिद्धू और कानू, ये देखिए आपका सही सन्यासी विद्रोह यह नेतृत्वकर्ता से मिलान करने के लिए बोल रहा है, गलत सही नहीं बल्कि मिलान करना है। तो मिलान में सन्यासी विद्रोह जो हो जाएगा यह हो जाएगा मजनू शाह के द्वारा। ठीक है, अकोल विद्रोह जो किया गया था यह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, जबकि बहावी आंदोलन जो था, बहावी आंदोलन यह किया गया था सैयद अहमद वरलेवी के द्वारा और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका सही जवाब बी हो जाएगा।
12 देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन 3 दिए हुए हैं यहाँ पे। गांधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था। पहला कथन है, पहला कथन जो है यह सही है। दूसरा देखेंगे, गांधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा है। देखिए ये भी सही है। तीसरा कथन देखेंगे, सातवाहन शासकों के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास हुआ था। तो तीसरा देखेंगे, तीसरा भी आपका सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन आपके सही, 3 कथन आपके सही हैं। 13 नंबर सवाल देखें, नियतिवादी दर्शन के प्रणेता, नियतिवादी के, तो ये मक्खली गौशाल हो जाएंगे। ठीक है। 14 नंबर देखें, मैथ का प्रश्न है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तो कितना में खरीदा था, ये बताना है। तो इसका सही जवाब आप देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, 375 रुपये। इसमें क्रय मूल्य आप मान लें। ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं तो आपका बन जाएगा यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद। उसके बाद 15 देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो 23 और 24 में। 16 नंबर कहता है, राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष रखवाता है? क्वेश्चन आप सही से देखें, अनुच्छेद 151 हो जाएगा। अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3000, 10 वर्ष में 4500 हो जाता है तो धन कितना है ये बताना है। धन देखें आप बनाएं, 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपया। उसके बाद आगे देखें 18, भारत का महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो, तो महान्यायवादी के लिए जो होना आवश्यक है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता हो वही महान्यायवादी के लिए भी होनी आवश्यक होती है। 19 देखें, निम्नलिखित की समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। स्थायी मित व्ययता समिति, तो यह प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं जो कि 30 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे 20वां नंबर, राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 20 देखें, 20 का सही जवाब राज्यपाल हो जाएगा। राज्य के मंत्रिपरिषद चर्चा कर रहा है और उसमें व्यक्तिगत रूप से कह रहा है तो राज्यपाल हो जाएगा। 21 देखें, 3 वर्ष एवं पूर्व 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे के पैदा होने से आज भी परिवार की आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु। 21 देखें, 21 का सही जवाब आपका 2 वर्ष हो जाएगा। 22 देखें, लेम डक सत्र का अर्थ क्या है? 22, लेम डक सत्र का अर्थ होता है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए जो बैठक होता है वही आपका लेम डक सत्र कहलाता है, और इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। 23 देखें, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा सही है? अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो 23 देखें, 23 का सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि है, तब वरुण है, तब अरुण है द्रव्यमान के अनुसार। 24 देखें, एक मैथ का प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 24 हल करें, ये 1:1 हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित की स्थिति को विषुव की स्थिति होती है। विषुव, विषुव मतलब क्या होता है? विषुव देख लें, विषुव जो होती है स्थिति, 25 का सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च विषुव की स्थिति होती है। अगला नंबर हम लोग सवाल देखेंगे 26 कहता है, निम्नलिखित में किस राज्य के समूह से होकर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 26 देखें, 26 का सही जवाब हो जाएगा, 26 का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश उनमें से एक है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। जबकि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये भी याद रखना है। 27 प्रश्न आप देख लें, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो 27 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 15, 10 और 18। 28 देखें, 28 कहता है किसी भी देश की तटरेखा से कितनी समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं? 28 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 24 समुद्री मील तक। 24 समुद्री मील तक क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। जबकि प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है वो 12 समुद्री मील की होती है।
दोनों याद रखना है। एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर होता है। 3 पॉइंट्स याद रखने योग्य हैं। 29 देखें, बघेलखंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है? बघेलखंड की चर्चा है तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 30 देखें, सुबनसिरी और जिया भरेली किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी जो होती है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 31 देखें, 31 प्रश्न को देख लें। 121 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो 31 देखें, 31 का सही जवाब हो जाएगा 176 ए बी। ठीक है। 32 देखें, कौन सा कथन सही है? काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है। कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन इसमें है। बॉडो ई चीला नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। तो 32 देखें, 32 का सही जवाब आपका हो जाएगा, तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, 1 2 3, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे 33 नंबर। 33 कहता है निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। इसमें भी 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में भारत में है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए ये भी दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन सही सी होगा। 34 कहता है एक प्रश्न है, ए बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम करना छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? 34 हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7/1/5 दिन। 35 देख लेंगे। 35 का क्वेश्चन देखें, रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा मरहौरा बिहार में। 36 देखेंगे, द्वितीय योजना अवकाश कब हुई थी? तो यह हुई थी 1978 से 80 के मध्य। ठीक है, 78 से 80 के मध्य। आगे देखेंगे 37, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो छेद कितने समय में टंकी को खाली कर देगा? 37 हल करें, इसका सही जवाब 12 घंटा हो जाएगा। 38 कहता है कोर बैंकिंग क्या है? कोर बैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। कोर बैंकिंग जो है, इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो यह कोर बैंकिंग कहलाती है। 39 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है, एलसीएम 60 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 10। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 कहता है लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? लॉरेंज वक्र का संबंध कर रहा है, तो यह गरीबी से है। 41 क्वेश्चन नंबर देखें, निम्नलिखित कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? 41 का सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसे कहा जाता है। 42 है, इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। विश्व कैंसर दिवस आपका 42 नंबर। विश्व कैंसर दिवस जो होता है, देखें यहाँ पे, ये आपका सही है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, ये भी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये भी आपका 24 फरवरी सही है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये गलत है। देखिए विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अब देखिए यहाँ कौन सा असत्य है, यहाँ मिलान करने के लिए बोल रहा है। 43 देखें, प्रेमचंद रंगभूमि, ये तो सही है आपका। सरोजनी नायडू पल्लव, ये देखिए गलत है। पल्लव चितंबरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है। अमृता प्रीतम 49 डेज, ये आपका सही हो जाएगा। कालिदास रघुवंशम, ये भी आपका सही हो जाएगा। 44 देख लेंगे, एक गोला बेलन एवं शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। 44 आप देखें, 44 का सही जवाब हो जाएगा 4:3:1। 45 देखें, 45 का सवाल कहता है एक भवन की ऊंचाई 78.4 मीटर है, ऊपर से एक व्यक्ति का हेलमेट नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, वह हेलमेट के ज़मीन पर टकराने की ध्वनि 4.23 सेकेंड के बाद सुनता है। हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो 45 देखें, 45 का सही जवाब हम लोग देखेंगे। 45 को आप बनाएंगे, 45 को बनाने के बाद आपका सही जवाब 341 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 46 देखें, AD बराबर BD बराबर AC, तब कौन सी का मान पूछ रहा है? कौन सी का मान बताना है?
कौन सी का मान हो जाएगा आपका ए 80 नंबर, 80 डिग्री। 47 देखें, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अब 48 देखेंगे, कौन सा कथन असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, 48 देखें, ये आपका सही है। विश्व पर्यटन दिवस मैड्रिड में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा में है, ये भी सही है। सार्वभौम डाक संघ ये जिनेवा में है, ये देखिए गलत है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई है। सार्वभौम डाक संघ यूपीयू मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में और 1874 में स्थापना। 49 देखें, कीवी फर्न किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी और फर्न, तो 49 देखें, 49 का सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 50 नंबर, मैथ का सवाल है, कौन BAC बराबर कौन BCD हो जाता है। AB 50 सेंटीमीटर, BD 18 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD के परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो 50 आप हल करेंगे तो अनुपात आपका आएगा 5:3, जो कि बी ऑप्शंस में है। 51 देखें, होम है डायमंड पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह खेल से बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल जो खेल है इससे ये वर्ड संबंधित है। 52 देखें, प्रश्न है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। 52 देखें, युद्ध के बाद टैंक की जो संख्या होगी वो हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। 53 देखें, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविड कप जो खेल से संबंधित है वो लॉन टेनिस से है, डेविस कप। 54 है, दो कार है ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, तो 54 देखें 360 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन का लक्षण है, भौतिक परिवर्तन का लक्षण है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है और जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। जल का बाष्प बनना देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना ये भी, और शरीर में भोजन का पचना, ये सारी जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। 56 देखें, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। 57 देखें, 3 कथन दिया हुआ है। खसरा मारबोली वायरस के कारण होने वाला रोग है। खसरा जो होता है वो मारबोली वायरस से होने वाला रोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका 57 आपका चेचक बैरिसेला जोस्टर वायरस के होने वाला रोग है। देखिए ये आपका सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तीसरा कहता है छोटी माता बेरियोला वायरस के कारण होने वाला, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन आपके 2 और 3 सही हैं, ठीक है। ओह, विचार करने के लिए सिर्फ कह रहा है, तो खसरा मारबोली वायरस के कारण होने वाला रोग है। देखिए ये आपका ऑप्शन सही है और ये दोनों गलत है, हमने उल्टा जवाब दे दिया। 58 देखेंगे, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है। इस तरह के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों को आप हल करें, 720 हो जाएगा। 59 देखिए, जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है। जीवाणु से, यह रोग विल्ट रोग के नाम से जाना जाता है। 60 का था, किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 61 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 62 देखेंगे, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 104 से 148 के बीच में। इसका सही जवाब हो जाएगा 126।
63 है ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम यह अग्नाशय से निकलता है। 64 कहता है चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 14 होती है, जबकि सिर में 29 हड्डी होते हैं। उसके बाद 65 देखेंगे, एक रीजनिंग है, ABD DGK HMS MTB SVL, उसके बाद एक्स है। तो 65 देखें, 65 हो जाएगा ZKW, ये ए ऑप्शन आपका सही है। 66 इनमें से किसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन ये है एब्सिसिक एसिड। 67 देखें इनमें कौन सा नर जनन अंग नहीं है? नर जनन अंग की बात हो रही है तो यह फेलोपियम नलिका है, जो कि यह जनन अंग नहीं है नर का। 68 देखें पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 68 देखें, 68 का सही जवाब हो जाएगा टेंसले ने। 69 देख लें, आप स्ट्रक्चर को देखें और एक्स का मान इसमें पूछ रहा है। 69 का सही जवाब 140 हो जाएगा, आप इसे हल करें। 70 कहता है जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। 71 देखेंगे चुकंदर का जीवन चक्र किस पर है? चुकंदर का जीवन चक्र पूछ रहा है, तो यह द्विवर्षीय फसल होता है। 72 कहता है निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वसा की बात हो रही है, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा आपका रेनडियर। 73 है यदि ए और बी के पश्चिम की ओर है, शहर ए के उत्तर की ओर है, शहर ई शहर सी के पश्चिम की ओर है, बताएं कि शहर ई शहर बी के किस दिशा में है? तो यह हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। 74 देखें आविष्कारक है, मिलान किया हुआ है, कौन सा गलत है ये बताना है। LED फ्रैंक व्हिटले। 74 देखें यही गलत है, LED का आविष्कार निक होलोन्याक ने किया है, तो आपका ये सही हो जाएगा LED निक होलोन्याक। उसके बाद दूसरा मशीन गन जेम्स पकल, ये सही है। लेजर TS मेनन, ये भी ठीक है। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर, ये भी आपका सही है। 75 कहता है किसने विचार व्यक्त किया कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो देश का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो? तो 75 का सी देखें, मैजनी ने कहा था। यह शब्द किसके हैं? मैजनी के हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं रूसो। उसके बाद 77 है हड़प्पा कालीन स्थल, रोपर के उत्खननकर्ता कौन थे? रोपर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये यज्ञदत्त शर्मा थे। 1950 में इसकी खोज की गई थी, रोपर की खोज। हालांकि बीबी लाल ने भी साथ दिया था। 78 देखेंगे, 78 कहता है GBDFE 5 किताब है, FT के ऊपर है, EG के नीचे है, DG के ऊपर है, BE के नीचे, तो बताएंगे सबसे ऊपर कौन सी किताब है? 78 देखें, 78 के ऑप्शंस के अनुसार आपके सही जवाब C हो जाएंगे F। 79 कहता है निम्नलिखित शासक को अमित्रघात कहा जाता है, तो ये हैं बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाने जाते हैं। उसके बाद 80 कहता है शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान गलत है? चिटनिस या सुरुनविस जो होता था वो पत्राचार विभाग, ये सही है। आमत वित्त मंत्री, ये भी सही है। सुमंत विदेश विभाग, ये भी सही है। वोक्य नवीस न्याय विभाग, ये गलत है। 81 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 81 जब हम लोग देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था, ये आपका सही है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो, ये भी सही है। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी, ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। 82 देखें बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 82 देखें ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था। 83 देखें किसका मिलान गलत है? समवर्ती सूची का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ना कि आयरलैंड से। जबकि संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, ये भी सही है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आपका सही है। अब हम लोग देखेंगे 84 किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? ये बेहद आसान है, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था। 85 कहता है कौन सा मिलान गलत है? उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, ध्यान से देखें, ये सही है।
महाराष्ट्र में 16 राज्यसभा सीट है, ये गलत है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीट है, जबकि तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, ये सही है। 86 कहता है इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति किसके द्वारा निर्गत होती है। 86 का सही जवाब आप देखें, ये पवन के द्वारा होता है। 87 देखें, 87 कहता है निम्नलिखित कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। 87 ध्यान से क्वेश्चंस को आप देखें, ये अलास्का की धारा है जो कि ठंडा धारा नहीं होती है, गर्म जलधारा होती है। 88 नंबर प्रश्न देखें, द टेम्पल को ETPMEL के रूप में लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, हो जाएगा CTSDUNET। अब उसके बाद 89 कहता है मिलान कौन सा गलत है, ये बताना है। तो 89 आप देखें, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये सही है। कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ये भी आपका सही है। सू नहर सुप्रिया झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ये गलत है। सू नहर जो है सुप्रिया झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ईरी झील एवं हडसन नदी को जोड़ती है ईरी, ये सही है आपका। 90 देखें, बेंट्रीमीटर जिससे नली में द्रव के प्रवाह का मापन किया जाता है, किसका उदाहरण है। 90 देखें, इसका बर्नौली के नियम को यह फॉलो करता है। 91 कहता है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। 91 देखें, ये संख्या 2 है। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा पूछ रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 देखें, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व की बात हो रही है तो ये आवृत्ति पर निर्भर करेगा। 94 कहता है रैखिक संरचना वाला अणु, रैखिक संरचना वाला अणु कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 95 देखें, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो यह हो जाएगा अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा किरण। उसके बाद 96 देखें, असत्य कौन सा है ये बताना है। चूना जल का पीएच वैल्यू, पीएच मान कह रहा है, तो चूना जल का जो पीएच मान होता है 11, ये सही है आपका। रक्त का पीएच मान देखें, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यहाँ 6.4 है, ये गलत है। दूध 6.5 ये आपका सही है। पेशाब 6 ये भी सही है। 97 देखें, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है। भारत की 97 ये रेवा के नाम से है। अब 98 देखें, ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करती है। 98 देखें, 98 का सही जवाब हो जाएगा ये श्वेत पेपर होता है। 99 स्मारक और स्थान से संबंधित है, क्रेमलिन। 99 देखें, क्रेमलिन जो है वो मास्को रूस में है, ये ठीक है। पार्थनान एथेंस यूनान में है। पिरामिड गीजा मिस्र में है। पवन चक्की सिडनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि यह किंडर डेनमार्क में स्थित है, ठीक है। 100 और आज का लास्ट देखें, एम के का भाई है, टी एम की एकमात्र बहन है, एम की माँ आर है, आर का पति जे है। तो बताएं कि जे के कितने बेटे हैं। 100 देखें, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 2 बेटी हो जाएगा और 2 बेटा और 1 बेटी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 का सही जवाब बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।